देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वो यही है दादी माँ, यही है वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। भगवान ने मेरी मांग का सिंदूर लौटा दिया दादी, लौटा दिया है। छोटी बहू, ये सब क्या बोल रही हैं दादी माँ? बुआ जी, बुआ जी, कहाँ हैं आप? बुआ जी, जल्दी छोटी बहू को लेकर आइए। चमत्कार हो गया है बुआ जी। छोटी बहू के सौभाग्य के दम पर हमारा चंदर मौत के मुंह से वापस आया है। इस बार जो दुर्गा उत्सव है ना, खूब खूब धूमधाम से करेंगे प्रीतराम। कितने चमत्कार हो गए इस साल। मैं जानता था कि हमारी छोटी बहू कोई आम लड़की नहीं है। उसकी कुंडली वैसी है ही नहीं। माँ लक्ष्मी है। दादा, वैद्य महाराज आपसे बात करना चाहते हैं। आइए, बताइए कैसा है वो? दास महाशय, ऐसा चमत्कार तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। राजचंद्र की नाड़ी बंद हो गई थी। क्या ये चमत्कार चिकित्सक साहब ने किया? वैद्य महाराज, आपको क्या लगता है ऐसा चमत्कार कर पाना क्या उस चिकित्सक के बस में था? ये चमत्कार मुश्किल है। ये तो हमारी छोटी बहू के सौभाग्य का फल है। दास महाशय, आपकी छोटी बहू पर सच में ईश्वर का आशीर्वाद है। राजचंद्र को एक नया जीवन मिला है, ये याद रखिएगा। उसे थोड़ा सावधान होकर रहना होगा। किन किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी होगी बताइए। राजचंद्र को अभी थोड़ा दूर भेज दीजिए, आपके किसी जानने वाले के यहाँ। हवा भी बदल जाएगी और काम वगैरह भी हो जाएगा। वो अस्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे दूर भेजने के लिए कह रहा हूं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। फिर उसे कोई चोट पहुंची तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। आइए। ससुर महाशय, वैद्य जी ने कुछ गलत बात नहीं कही।
वो अघोर शास्त्री का दल हो सकता है जो राजचंद्र पर नजर रख रहा है। नहीं, अभी उसका यहाँ रहना सही नहीं रहेगा। उसे तो मैं जानता हूँ, थोड़ा भी ठीक हो जाएगा तो लग जाएगा अघोर शास्त्री की गलतियां ढूंढने में। जल्दी उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, जिससे लगे कि वो दूसरे शहर में कोई काम करने गया है, जिससे अघोर शास्त्री के लोग सोचेंगे कि राजचंद्र डर गया है। प्रीतराम दास का बेटा डरता नहीं है, ये भी तो उन्हें समझना होगा ना। हाँ, गांठ अच्छे से बांधना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, देवर जी ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। ये लीजिए दीदी, हो गया। तुम यहीं रुको, मैं जाकर दूध लेकर आती हूँ। देवर जी, अच्छे बच्चों की तरह आप दूध पी लेना, ठीक है? उसके बाद मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। वैद्य जी बता कर गए हैं। अब जब आप लोगों ने बता ही दिया है, तो क्या मैं आप लोगों की बात टाल सकता हूँ भला? जाइए, ले आइए। क्या कर रहे हैं आप? बिस्तर से उठकर क्यों आए आप? किसी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। चलिए जाके लेट जाइए। रानी, क्या तुम्हें पता है उस ब्राह्मण बहू का क्या हुआ? मैं उसे बचा नहीं पाया रानी, नहीं बचा पाया। ये अफसोस मुझे पूरा जीवन रहेगा। लेकिन रानी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जल्दी मैं इस बारे में अंग्रेज सरकार से बात करूंगा। मृत्युंजय विद्यालंकार महाशय, उस दिन जिन्होंने अघोरनाथ शास्त्री के साथ बहस की थी, उन्होंने कहा था कि इस विषय में विलियम कैरी ने बड़े लॉर्ड बाबू को एक पत्र लिखा है। मैं उनके साथ इस बारे में बात करूंगा। इस कुप्रथा को बंद करना ही होगा रानी। वो ब्राह्मण बहू बहुत कष्ट से मरी ना? पूरे समय बहुत चिल्ला रही होगी ना? बहुत चीख रही होगी वो। आपने तो पूरा प्रयास किया था, आप अकेले क्या कर लेते? मत रो रानी, ऐसे मत रो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा कि किसी स्त्री को आग में जलकर ना मरना पड़े। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो रहा है? देवर जी, आप बिस्तर से क्यों उठ गए? आपको तो आराम की जरूरत है। अरे ओ ना समझ, तुमने देवर जी को रोका क्यों नहीं? बिस्तर से उठने क्यों दिया? भाभी, रानी का कोई दोष नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उठा हूं। वैसे भी मैं और कितना आराम करूंगा बताइए? भाभी, अब मुझे कोई भी पीड़ा या कोई परेशानी नहीं है। भला टली, पर अब ये बात बार बार मुंह पे मत लाओ। तुम्हारे सारे दर्द मुझे मिल जाए। आओ, आओ बैठो यहाँ, बैठो तो। लो, खा लो। थोड़ा दूध पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। छोटी बहू, आंखों के आंसू पोंछ और ये गंदे कपड़े धोबी को देकर आओ, इन्हें धोना होगा। और ये हो जाने के बाद देवर जी का ख्याल रखना। अरे ओ बहू, अरे एक कपड़ा तो गिर गया। अरे बाप रे। सच में बच्ची है बिल्कुल।
जैसे ही बच्चे बने हो देवर जी। भाभी के आंचल से मुंह पोंछने की आदत गई नहीं। बहू देखेगी तो क्या कहेगी? अरे वाह, उसमें क्या हुआ? मैं भी तो बुआ के आंचल से मुंह पोंछती थी। बुआ जी बहुत डांटती थी, फिर भी पोंछती थी। जाओ, देवर जी के पैर दबा दे। पति की सेवा जतन, पति की सेवा करना बहुत अच्छा होता है। ये लड़की इतनी सीधी है, पता नहीं फिर क्यों बीच बीच में गलतियां कर बैठती है। पता नहीं, देवर जी तो मुझे माँ की नजर से ही देखते हैं। हे भगवान, ये दोनों सुखी रहे। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कहा था ना रानी, तुम कभी पैरों को हाथ नहीं लगाओगी। देखो रानी, इस तरह की सेवा मुझे पसंद नहीं है। तुम तो मेरी अमूल्य निधि हो, इसलिए तुम ये सब छोड़ो और मेरे पास रहो। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सालों से देख रही हूँ गृह स्वामिनी पति की सेवा करती है, मुंह बंद करके। सावरी का पति जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करती है। ये बहू तो दिव्य शक्ति से पति का जीवन लौटा रही है। ये बात उनकी कुंडली में पड़ी थी क्या? लेकिन माँ, छोटी बहू के पूरे माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। ये बात तो सच ही है। इस घटना की क्या व्याख्या करेंगी आप माँ? इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं तो हूँ एक सीधी साधी औरत, ये सब तो मैं नहीं मानती। इसकी व्याख्या तो बस पंडित जी के पास ही होगी। लेकिन इस बहू की ज्यादा शक्ति, ज्यादा करुणा, ज्यादा भोलापन, इस वजह से ही ये सर्वनाश देखा है हमने। चंदर की बात तो छोड़ ही दो, वो एक लड़का है, वो इतना सब कुछ नहीं समझता। पर वो बड़ी दीदी, वो तुम्हारे परिवार में तूफान क्यों ला रही है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, बुरा मत मानिएगा दीदी, मुझे तो शुरू से ही लग रहा है कि मासी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो लड़की ना जरूर वशीकरण जानती है दीदी। वो पूरे सर में सिंदूर भर के पक्का कोई जादू कर रही थी। देखिएगा, अब तो हमारा चंदर ऐसी ऐसी चीजें करेगा ना कि इस परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। चुप कर छोटी, चुप कर कहती हूँ। इस तरह की अशुभ बातें तू कैसे कह सकती है? लेकिन दीदी, ये बात तो मुझे भी लगी थी कि बहू साधारण नहीं है। उस दिन वो जब रघुनाथ की शिला पर अपना सर पटक रही थी ना, तब सच में घर पूरा हिलने लगा था। मंजली बहू, अभी अपनी रक्षा के लिए तुमने बड़ी दीदी का आंचल पकड़ा है ना? बड़ी दीदी जैसा बोल रही है तुम वैसा ही कर रही हो। सुन चुकी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बहू ने चंदर की जिंदगी में जो बवाल मचाया था ना, उसके बाद उसे सर पे नाचने मत देना, ठीक है? नानी माँ एकदम ठीक कह रही है माँ। दादी माँ तो इतना कुछ नहीं समझती, जो देखती है उसे अच्छा अच्छा कहती है। मेरे भाई के मंगल अमंगल को देखना ही होगा ना। सोचो तो, उस बहू की वजह से ही तो मेरे भाई को इतना कुछ सहना पड़ा। मेरे भाई को अगर कुछ हो जाता तो। छोटी बेटी, चुप कर बेटी। ऐसी अमंगल की बात अब अपने मुंह से मत निकालना, कभी मत कहना, मत कहना। मैं चंदर के पास जाऊंगी, अभी जाऊंगी अभी। मेरा चंदर कैसा होगा पता नहीं, कैसा है वो। नहीं, कोई कुछ भी कहे, अभी से ही चंदर की देखभाल की जिम्मेदारी और किसी पर भी नहीं छोड़ूंगी, किसी पर भी नहीं।
अभी से मैं खुद ही अपने चंदर की देखभाल करूंगी। मैं खुद ही करूंगी। मैं जा रही हूँ मेरे चंदर के पास। मैं जा रही हूँ। बड़ी दीदी, अब आप मेरी बेटी को किसी भी तरह से बहला नहीं पाएंगी। अब से मेरी बेटी मेरी ही बात सुनेगी। मेरे नाती का भला बुरा अब से मैं ही देखा करूंगी। देखना। बड़ी बहू, प्रीतराम ने राजचंदर को समझाने का एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला है। आपकी राय लेने के लिए ही मैंने इस वक्त आपको यहाँ बुलाया है। मैं राय दूंगी? इतने बुद्धिजीवों के होते हुए मैं कौन हूँ? मैं तो सामान्य बुद्धि की महिला हूँ। बुआ जी, हर विषय पर हम लोग आप ही की सलाह लेते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं भी जानती हूँ। आजकल इसी को लेकर तो बात हो रही है। ओह, आप जुग्गी की माँ की बात कर रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात वाली तो बात नहीं है। मैं छोटी की पीड़ा समझ सकती हूँ। मेरी पीड़ा तो कुछ और ही है। छोटी मुझे गलत समझ रही है, इसलिए अपने फैसलों से मुझे दूर ही रखो। जुग्गी को अगर पता चला ना कि मैंने राय दी है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी, ये क्या कह रही है आप? माया तो आपके सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए तो संबंधों को कड़वा नहीं करना चाहती हूँ। और मैं कौन हूँ? देखा जाए तो मेरा अपना घर भी नहीं। इस घर में तो मुझे रहना भी नहीं चाहिए। ये तो चंदर के नाना जी मेरी चिंता करते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे मान मिलता है। मेरे अधिकारों की सीमा को मुझी को समझना चाहिए। रुकिए बड़ी बहू, आंखों से आंसू मत बहाइए। जुगी के साथ मैं जरूर बात करूंगा। उसे ये बात समझनी होगी कि आपका स्थान इस परिवार में क्या है। अरे नहीं। हाँ, मैंने देखा है जुगी ने छोटी बहू के साथ भी ठीक बर्ताव किया नहीं है। आपकी बात उसने अमान्य की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात आप जुगी से मत कहिए, मत कहिएगा। मान खो जाने के बाद नहीं मिलता, वो खजाने की तरह होता है। आ जाओ महाशय। महाशय, मोखिमपुर से खबर आई है कि वहां डकैतों का आतंक बढ़ गया है। अभी भी वहां नहीं ध्यान दिया तो इस साल कोई भी खजाना नहीं बचेगा। आपको वहां जाना होगा महाशय। मोखिमपुर कहा ना मित्र? ठीक है, सफर की तैयारी कीजिए। कौन कौन जाएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। चंदर मेरी बात सुनो। तुम जो ये सब काम कर रहे हो ना, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सुनो बेटा, बात तो सुनो। चलो मेरे साथ चलो। चलो चलकर बिस्तर पे लेटो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे किसी भी हाल में राममोहन रॉय के पास जाना होगा। चंदर सुनो बेटा, मैं कह दे रही हूँ, तुम मुझसे जिद मत करो। इस अवस्था में तुमने घर से अगर एक कदम भी बाहर किया तो फिर बहुत ही बुरा होगा। कह देती हूँ। देवर जी ने ऐसी जिद पकड़ी है कि जिसके लिए मैं कुछ भी कह नहीं पा रही। बड़ी बहू सुनो, तुम भी चंदर को घर के बाहर जाने दे रही हो बहू। इसे एक बार भी मना नहीं किया तुमने, तुम मान कैसे गई? कल तक तो इस लड़के को लेके घर में कितना रोना धोना हो रहा था। दीदी, ओ दीदी, ये देखिए तो यही शीशी मांग रहे थे वो। मैं तो समझ ही नहीं पाई। क्या कहा? कुछ भी ना बोलूं? सुनो बड़ी बहू, मेरे बेटे की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर दी थी ना। उस
जिम्मेदारी का खुद पालन ना करके छोटी बहू पर डाल दिया है तुमने। तुम्हें नहीं पता ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। मेरा बेटा कहीं भी नहीं जाएगा। चंदर, कहीं भी नहीं जाओगे तुम। कोई भी बात नहीं सुनूंगी मैं। चलो। नहीं जाने से नहीं चलेगा। कल ही उसे घर छोड़कर जाना होगा। वैद्य जी ने कहा है। वैद्य जी ने क्या कहा है चाची माँ? हवा बदलने को कहा है। पुरुष है वो, जवान भी है। ऐसे बिस्तर पर कब तक रहेगा वो बताओ तो। सब व्यवस्था हो रही है। प्रीतराम चाहता है मोखिमपुर के लिए चंदर कल ही रवाना हो जाए। क्या कह रही है चाची माँ? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है मोखिमपुर में जरूर कोई काम पड़ गया होगा। माँ, मैं पिताजी से जरा बात कराऊं? नहीं। अभी जो दादी माँ ने कहा हवा बदलने जाना होगा। ओ दादी माँ, हवा बदलना क्या होता है? मैं भी जाऊंगी हवा बदलने के लिए। जुग्गी, बहू को संभालो। बेशर्मी की भी हद होती है। वो कैसे बोल रही है बड़े लोगों के सामने। बहू, तुम यहाँ से अभी जाओ। जाकर देखो पुत्तू क्या कर रही है। जरा बुला लाओ उसे। छोटी, इसमें बेशर्मी जैसा क्या है? बहू अभी बच्ची है, एक बात कह दी उसने। इसमें गुस्सा करने जैसा क्या है? देखो बड़ी दीदी, बार बार आपको एक ही बात मत कहिए। बहू नादान है, कुछ नहीं समझती। ये कह कहकर उसे आपने सर पर बिठा रखा है। इस उम्र में हमारे घर में बेटियों के 2 बच्चे हो जाते हैं। और बहू अगर हवा बदलने का मतलब नहीं समझती तो मुंह तो बंद रख सकती है ना। सबके सामने बोलने की जरूरत क्या है? ये सब जो भोलापन है ना, मैं सच कह रही हूँ, ये सब देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाची माँ, मैं उनसे अभी जाके बात करूंगी। क्या सोचा है उन्होंने? चंदर क्या अकेले उनका ही बेटा है? मैं भी उसकी माँ हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैंने कह दिया बस। दादी माँ, मैं जानता हूँ कि पिताजी मुझे क्यों दूर भेजना चाहते हैं। वो अभी भी उन ब्राह्मणों से डर रहे हैं। ठीक है, अब पिताजी से कहिए मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। सती को लेकर मैं कोई भी बात समाज में नहीं करूंगा, लेकिन मोखिमपुर से लौटने के बाद बड़े लॉर्ड से जरूर बात करूंगा। इस कुप्रथा को बंद करने को कहूंगा। दादी माँ, मैं कह रहा था, मुझे और भी एक बात कहनी थी। रानी कभी भी कहीं भी घूमने के लिए नहीं गई, बस अपनी इच्छा ही तो जाहिर की है उसने। मैं रानी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। सुनो सरदार, छोटे मालिक को एक भी पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डकैतियों के आतंक से लक्ष्मीपुर में बहुत बड़ा संकट आ चुका है। डकैतों ने बहुत लूटपाट की है अपने सरदार के कहने पर। बहुत बड़ा संकट है ये। सुनो सरदार, आंख कान खुले रखना। याद रखना, बड़े मालिक तुम्हारे भरोसे छोटे मालिक को वहाँ भेज रहे हैं। आप बड़े सरकार को कहिए, इस सरदार की देह में आखिरी सांस रहने तक छोटे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। उस दिन अगर छोटे सरकार ने मुझे ना भेजा होता तो उन्हें कोई लाठी मार सकता था? देखो सरदार, जो होना था वो हो गया है, पर जैसा मैंने कहा, छोटे मालिक से नजर नहीं हटनी चाहिए। आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए। अभी से छोटे सरकार की पूरी जिम्मेदारी मेरी। सरदार, छोटी बहू भी साथ में जाएगी।
चंदर को रोक के रखने का और कोई रास्ता नहीं है माया। काम के बहाने ही हम यहाँ से उसे दूर भेज सकते हैं, इसीलिए मैं उसे मोखिमपुर भेज रहा हूँ। मैंने सुना है वहाँ पे तो बहुत डकैत भी रहते हैं। क्या होगा फिर? मेरे चंदर का क्या होगा फिर? सुनिए ना। माया, जिस मात्रा में मैं लठैत सिपाही और रक्षक चंदर के साथ भेज रहा हूँ, उसके बाद डरने की कोई बात नहीं। लेकिन माया, ये प्रीतराम इस वक्त डकैतों को रोकने से ज्यादा इस समय के लिए उन ब्राह्मणों को रोकने के लिए जो बन सकता है वो सब करेगा। यहाँ पे अनाचार किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता प्रीतराम। तुम्हारी बहू, जिसे तुम घर की लक्ष्मी कहते हो, वो ऐसे निर्लज्ज की तरह हम लोग के सामने ऐसे पति के साथ घूमने जाएगी? मुझे बताओ, ऐसा कभी इस घर में पहले हुआ है? वो लोग बहू के मायके घूमने गए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम लोगों ने चंदर को वहाँ छुपके से भेजा था, और अब चंदर के कहने पे बहू भी जाएगी हवा बदलने, और ये सब मैं देखती रहूंगी। छोटी, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। चंदर अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहता है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? इच्छा के विरुद्ध कुछ किया जा सकता है। चंदर का ये पहला विवाह नहीं है, और चंदर कोई बच्चा तो नहीं है। ये एक साधारण सी बात है, ये तुम्हें समझ नहीं होगी। दिमाग का इस्तेमाल करो, अपना दिमाग चलाओ। छोटी चाची माँ, छोटी बहू और चंदर के कहने पर उस सती होने जा रही औरत को इस घर में शरण दी थी आपने। क्या हासिल हुआ? ऐसे चुप मत रहिए चाची माँ, बात कीजिए, जवाब दीजिए। क्या हासिल हुआ उससे? मेरा नुकसान हो रहा था चाची माँ, मेरी कोख उजड़ने जा रही थी। मेरा चंदर मौत के मुंह में था चाची माँ, मौत के मुंह में था। अभी चंदर की बात सुन के छोटी बहू को आप चंदर के साथ जाने दे रही हैं। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है, नुकसान होगा मेरे चंदर का फिर से नुकसान होगा। चंदर का नुकसान मैंने नहीं देखा। माया, ये क्या कह दिया तुमने बुआ जी से? किस दर्द में मैंने ये बात कह डाली, आप नहीं समझेंगे। कितना दर्द भरा है मेरे मन में, ये कोई नहीं समझेगा। जिस माँ ने अपने एक बेटे को खोया हो और दूसरे बेटे के बेजान शरीर को पूरी रात आंख खोलकर देखा हो, अपने बच्चों को मरता हुआ देखा है मैंने। उस माँ के दिल के अंदर क्या चल रहा होगा, ये कोई नहीं समझेगा, आप नहीं समझेंगे। ये बात तो चाची माँ भी नहीं समझेंगी। ये दर्द सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ समझ पाई है, मेरी माँ ही समझ पाई है। और कोई नहीं समझेगा मेरे दर्द को, कोई नहीं समझेगा।
रानी, रानी, तुम भाभी की मदद लेके सब सामान वगैरह बांध लो, कल ही हमें निकलना है। मैं आपके कपड़े और सामान तैयार कर देती हूँ, दीदी आके सब देख लेंगी। क्या मतलब? केवल मेरे कपड़े क्यों तैयार करोगी? तुम भी तो चलोगी ना मेरे साथ? विनती करती हूँ, ये बात अपने मुंह पर कभी मत लाइएगा। क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, मैं साथ में नहीं आ पाऊंगी। मैं इसे रख कर आती हूँ अभी। भाभी, क्या हुआ भाभी? ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या नानी माँ ने रानी को मेरे साथ चलने पर आपत्ति जताई है? मैं एक औरत हूँ, ऊपर से विधवा। वृंदावन में ना भेज के मुझ पे दया करके इस घर में रहने दिया। मुझे इतनी खबर कैसे मिल सकती है भैया? भाभी, ऐसी बात आप कभी मजाक में भी मत कहिएगा। क्या आपको नहीं पता इस घर में आपकी क्या जगह है? आप इस वंश की बड़ी बहू हैं। आज ये बात कह के आपने तो मुझे नीचा दिखा दिया। छी छी, ऐसी बात जुबान पर मत लाइए देवर जी। मैंने ये सब सोचकर नहीं कहा। ओ दीदी, एक बात कहूँ मैं आपसे? सब लोग बात बात पे इतना नाराज क्यों हो जा रहे हैं? रानी, तुम ये जाकर रख के आओ, भाभी तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम जाके अपना सारा सामान संदूक में भर लो। मैं सरदार से कह देता हूँ कि तुम्हारा वो सारा सामान पालकी में रख दे। भाभी, मैं चाहे जैसा भी हूं, बस रानी को थोड़ी खुशी देना चाहता हूं। भाभी, आप सच में मेरा समर्थन करती हैं, पर यह कोई गलत बात तो नहीं है ना? ये क्या? दादी माँ रो रही है? आज तक तो दादी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। क्या पता क्या बात है। दादी माँ, क्या हुआ? अब रो क्यों रही हैं? कठोर दिल, धोखेबाज, मेरी सौतन को लेकर घूमने जा रहा है और पूछ रहा है रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? जहाँ पर लगाऊंगी ऐसे पति को। अब ये बूढ़ी अच्छी नहीं लगती। जाओ जाओ, अपने काम पे जाओ। इस बुढ़िया की आंखों के आंसू देखकर समय बर्बाद मत करो। भाभी, बताइए ना, क्या हुआ है? दादी माँ, सुना है माँ ने दादी माँ को कुछ कठोर बातें सुनाई, छोटी बहू के बारे में। माँ ने बातें सुनाई हैं? मैं रानी को लेकर मोखिमपुर शहर जा रहा हूँ, इसलिए माँ ने इतना सब कुछ कर दिया? नहीं नहीं, माँ ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे अभी माँ से बात करनी होगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने चाची माँ के मुंह के ऊपर उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। छी 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 छी। चाची माँ ने उस ब्राह्मण औरत को शरण दी थी, इसलिए मेरे चंदर की मरने जैसी हालत हुई। इतनी बड़ी बात मैंने चाची माँ के मुंह पर कैसे कह दी? छी 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 छी। चाची माँ मेरा दुख नहीं समझती, ये तक कह दिया मैंने चाची माँ को। छी छी छी, ये मैंने क्या कर दिया भगवान? ये मैंने क्या कर दिया? वो भी क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? चाची माँ तो सिर्फ मेरी चाची नहीं है, वो मेरी बुआ भी है। ये
मैंने क्या कर दिया दीदी, दीदी आप ऐसे रोइए मत दीदी। ऐसे रोते रहने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना। ठीक कहा आपने मंजली चाची। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं लौट सकती। माँ, अपने दादी माँ को आखिर ऐसा क्या कह दिया कि वो बुरी तरह से आंखों से बस आंसू बहाए जा रही हैं? माँ, रानी के जाने की बात को लेकर आप लोग क्यों इतनी अशांति कर रहे हैं? क्यों? अरे दीदी, क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रही हैं? बहुत गुस्से में है। माँ के कमरे में गया है, उनसे तुम्हारे लिए बात करने गया है। कैसे भी करके उन्हें संभाल लो। मुझसे हो पाएगा? तुम्हें करना ही होगा। तुम यहाँ चंदर की पत्नी बनकर आई थी, तुम्हें ही उसे समझाना होगा। तुम्हारी वजह से यहाँ मुसीबतें आ रही है। और ये क्यों हो भला? माँ और बेटे के बीच में तुम्हें लेकर युद्ध क्यों हो? जो माँ बेटे की पुकार से दौड़ी चली आती है, जो माँ बेटे के सहारे ही अपना जीवन काट रही है, उससे बेटे को तुम उसके माँ के विरुद्ध कर रही हो। क्यों? पर दीदी, मैंने क्या किया? तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इस बार तुम्हें करना होगा, करना होगा। माँ और बेटे के युद्ध को रोकना होगा। चलो 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 चलो। तुम इतने ज्यादा बदल गए चंदर, इतने ज्यादा बदल गए। पत्नी के लिए अपनी माँ से सवाल करने आए हो। तुम्हारे पिता आज भी जिंदा है चंदर। अभी भी मैं तुम पर निर्भर नहीं हुई हूँ। हे जनार्दन, अभी से मेरी ये दशा हो गई। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई भगवान? माँ, मैं रानी के लिए आपसे कोई सवाल करने नहीं आया। मैं दादी माँ को रोते देखकर आ रहा हूँ। रानी का मेरे साथ जाना आप लोगों को इतना नापसंद है, तो फिर सीधे सीधे आपने ये मुझसे क्यों नहीं कहा? बेवजह दादी माँ को आपने क्यों बातें सुनाई? उनका क्या दोष है? देख देख जुग्गी देख, हैं? बड़ी दीदी ने कैसे चाल चली है देखा? माँ के खिलाफ ही बेटे को उकसा दिया है। हे मेरे राम जी, और चाची माँ चाची माँ चाची माँ कर। हाँ, बड़ी दीदी ने पक्का चंदर को कुछ घुमा फिरा के बताया है। नानी माँ, दादी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इस घर की सभी खबरें हवा में उड़ती हैं, आपको तो पता ही है। माँ, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। रानी ने सरल मन से छोटे बच्चे की तरह इच्छा प्रकट की है, और उस इच्छा का जिम्मेदार मैं हूँ माँ। हे भगवान, छोटी बहू ने अगर सबके सामने मोखिमपुर जाने की जिद कर ली तो क्या तुम मान लोगे चंदर? जी नानी माँ, मैं वो मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। एक लड़की जब शादी के बाद अपना घर परिवार परिजन छोड़ के दूसरे के घर जाती है, तब उसे साधारण सुख और आनंद ना दे पाना ये अन्याय है। तो फिर क्या, पत्नी के लिए तुम अपनी माँ का अपमान करोगे बेटा? मेरा ऐसा अपमान करोगे तुम? माँ, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, और वो मेरा उद्देश्य भी नहीं है। रानी तो जाना भी नहीं चाह रही थी। असल में तो आपका सारा गुस्सा मुझ पर है, और वो फूट रहा है किसी और के ऊपर। ऐसा मत करिए माँ, मत करिए। सभी को इससे और कष्ट होगा। क्या
लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने अनजाने में ही जाने की बात कही थी। आप तो मेरी माँ है ना। अब क्यों इस तरह मुझसे नाराज हो रही है? आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए माँ, दूर मत कीजिए खुद से। जुग्गी, दूर कर, इसको यहाँ से अभी दूर कर, कह रही हूँ। इसकी वजह से माँ का आंचल पकड़ने वाला लड़का कैसे बदल गया, देखा ना? कहा था मैंने जुग्गी, तेरी बहू ने चंदर को वश में कर लिया है। कुलक्षणी।